हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम क्रैश लैंडिंग ऑन यू का एपिसोड 4 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वे होटल पहुंचे तो सेरी ने सियंग जून से रिक्वेस्ट की कि वो साउथ कोरिया में उसके परिवार को मैसेज भेजे कि वो ठीक है, लेकिन जंग ह्यूक ने अननॉड होकर कहा, तुम इसे फेट कह रही हो? फेट तो वो होता है जब कोई तूफान तुम्हें उड़ाकर यहां ले आए और मैं तुम्हें बचाऊं। अब सेरी चुप हो गई। उधर एसियो डैन को सेरी की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। उसे एक मैगजीन में सेरी की खबर मिली और उसे समझ आ गया कि सेरी एक अमीर साउथ कोरियन बिजनेसवुमन है। अब उसे गुस्सा आ गया और उसने तुरंत जंग ह्यूक को कॉन्फ्रंट करने का फैसला किया। इस बीच चूल कांग को जंग ह्यूक और सेरी के बारे में पता चल गया था और उसने उन्हें पकड़ने की योजना बना ली थी। जंग ह्यूक को इस बात की भनक लग गई और उसने जल्दी से सेरी को सेफ जगह भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, एसियो डैन ने रास्ता रोक लिया। उसने जंग ह्यूक से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है? जंग ह्यूक ने फाइनली कॉन्फेस कर दिया, हां, मैं सेरी को पसंद करता हूं। एसियो डैन ने उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम सोचते हो कि यह प्यार है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अब सेरी को महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। एसियो डैन को अब सच का पता चल चुका था। जंग ह्यूक को सेरी से प्यार हो गया था। वो गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने काम होकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ दोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन जंग ह्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सेरी को एहसास हो गया कि चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। उधर चूल कान ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने सोचा, अगर मैं सेरी को पकड़ लूं तो जंग ह्यूक खुद ही मेरे पास आ जाएगा। उसने सेरी को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजा। सेरी बेफिक्र होकर अपने रास्ते जा रही थी, लेकिन तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। 2 आदमी बाहर निकले और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। जंग ह्यूक को जैसे ही इस किडनैपिंग की खबर मिली, वो पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा, यह तुम्हारी गलती है, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना चाहिए था। जंग ह्यूक ने पहली बार अपने पिता के सामने अपनी फीलिंग्स को ओपनली एडमिट किया। उसने कहा, अगर मैं उसे खो दूंगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब उसके पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा वाकई में सेरी को चाहता है। सेरी को चूल कान ने एक इंटेरोगेशन रूम में बंद कर दिया। उसने सेरी से कहा, अब तुम्हारा कोई बचाव करने नहीं आएगा। लेकिन सेरी डरने वाली नहीं थी। चूल कांग के आदमी वहां आ गए और गोलियां चलनी शुरू हो गई। जंग ह्यूक ने सेरी को अपने पीछे छिपा लिया और खुद गन से जवाब देने लगा। चूल कान ने दूर से देखा और गुस्से में बड़बड़ाया, ये आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। सेरी और जंग ह्यूक भागते हुए एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। सेरी अब तक पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन जंग ह्यूक ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। अचानक चूल कांग की गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। जंग ह्यूक ने सेरी को धक्का दिया और खुद गोली चलाते हुए चूल कांग की गाड़ी के सामने आ गया। गोलियां चली और अचानक सेरी ने देखा कि जंग ह्यूक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। सेरी दौड़कर उसके पास पहुंची और चिल्लाई, जंग ह्यूक, मत छोड़ो मुझे। जंग ह्यूक ने वीक आवाज में कहा, मैंने वादा किया था कि जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सेरी रो पड़ी और चिल्लाने लगी, कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज। जंग ह्यूक जमीन पर गिर पड़ा और सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराकर चिल्लाई, कोई डॉक्टर बुलाओ प्लीज। हवैम बियम और बाकी सैनिक वहां पहुंचे और तुरंत जंग ह्यूक को उठाया। अब सेरी को एक फैसला लेना था। उसे साउथ कोरिया लौटना था।
लेकिन जंग ह्यूक की हालत बहुत नाजुक थी। वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। सेरी ने तुरंत अपनी कार निकाली और घायल जंग ह्यूक को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी। रास्ते में जंग ह्यूक की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। सेरी ने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। जंग ह्यूक ने वीक आवाज में कहा, रो मत सेरी, मैं ठीक रहूंगा। लेकिन तभी उनके रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन साइट आ गई। सामने की सड़क पूरी तरह ब्लॉक थी। सेरी ने कोई और रास्ता न देखकर सीधे कंस्ट्रक्शन एरिया से गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल तक पहुंच गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने तुरंत जंग ह्यूक का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। हॉस्पिटल में उसकी ब्लड टाइप का ब्लड अवेलेबल नहीं था। सेरी ने डॉक्टर से कहा, मेरा ब्लड लो, मेरी ब्लड टाइप भी सैम है। डॉक्टर ने सेरी की तरफ देखा और कहा, तुम अभी भी वीक हो, तुमने हाल ही में बहुत खून गंवाया है। सेरी ने स्टबर्न होकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इससे उसकी जान बच सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अंत में सेरी ने जंग ह्यूक को अपना खून दिया। जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो डॉक्टर बाहर आए और कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन उसे अभी रेस्ट की जरूरत है। सेरी ने पूरी रात जंग ह्यूक के बेडसाइड पर बैठकर बिताई। वो सॉफ्टली बोली, तुम जानते हो, तुम मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन गए हो। अचानक जंग ह्यूक ने अपनी आंखें खोली। सेरी ने खुशी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जाग गए। लेकिन अगले ही मोमेंट जंग ह्यूक ने गुस्से से कहा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें साउथ कोरिया लौट जाना चाहिए था। सेरी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। अब जंग ह्यूक को एहसास हुआ कि सेरी भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वो उसके हाथों को सॉफ्टली पकड़कर बोला, सेरी, तुम सच में मेरे लिए वापस रुकी? सेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं। इस बीच जंग ह्यूक की पूरी टीम हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। प्यो कैसु, हवैम बियम और बाकी सैनिक जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि जंग ह्यूक और सेरी एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे थे। प्यो कैसु ने सार्केस्टिकली कहा, अच्छा, तो यही चल रहा था। अनडाग ने हंसते हुए कहा, लीडर को चोट लग गई, लेकिन उनकी लव स्टोरी और स्ट्रांग हो गई। अब जंग ह्यूक को जल्दी ही वापस नॉर्थ कोरिया लौटना था, लेकिन सेरी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि ये उनका आखिरी मौका हो सकता था। जंग ह्यूक ने सेरी का हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी भी तुमको मेरी याद आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा सेफ रहोगे। जंग ह्यूक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही हम एक दूसरे से दूर क्यों न हो। जंग ह्यूक और सेरी को अब ऑफिशियली अलग होना था, लेकिन दोनों का दिल भारी था। जंग ह्यूक की टीम को आदेश मिला कि उन्हें जल्द से जल्द नॉर्थ कोरिया वापस लौटना होगा। सेरी चाहती थी कि यह मोमेंट कभी खत्म न हो, लेकिन वो जानती थी कि यह अनअवॉइडेबल था। रात को जब सभी सोल्जर्स जाने की तैयारी कर रहे थे, सेरी ने उनके लिए एक स्पेशल फेयरवेल पार्टी रखी। उसने सबके लिए खाना बनाया और उनके साथ आखिरी बार हंसी मजाक किया। जू मायोक बहुत इमोशनल हो गया और बोला, हम लोग यहां मस्ती करने नहीं आए थे, लेकिन फिर भी ये हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक थे। हवैम बियम ने सेरी को देखकर कहा, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी। अब जंग ह्यूक और उसकी टीम को सीक्रेटली बॉर्डर तक पहुंचना था। सेरी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो बहुत दुखी थी। गाड़ी में सेरी ने एक बार फिर जंग ह्यूक का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली कहा, अगर मैं तुम्हें कभी मिस करूं तो मैं क्या करूं? जंग ह्यूक ने मुस्कुराकर कहा, बस आसमान की तरफ देखो, शायद मैं भी वही कर रहा हूं। सेरी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई। जब जंग ह्यूक और उसकी टीम ने गाड़ी से बाहर कदम रखा तो सेरी को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है,
जंग ह्यूक ने एक लास्ट बार उसकी तरफ देखा और फिर बिना मुड़े आगे बढ़ गया। सेरी वही खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अब सेरी ऑफिशियली अकेली रह गई थी। क्रैश लैंडिंग ऑन यू, एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने हर बाधा को पार कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का, इसको पूरा करते ही जाए।